अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू फुल्की की चटपटी मज़ेदार सी चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत आसान है और ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है, इस तरह की आप चाट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी चटखारा चाट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 4 से 5 बॉइल्ड आलू हैं, जिनको मैंने दरमियान से कट करके बॉईल किया है ताकि ये जल्दी से बॉईल हो सके। अब इनको क्या करना है, हम पीसेस में डिवाइड कर देंगे, यानी चौकोर पीसेस में इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो आलूओं को पहले ही चौकोर पीसेस में कट करके बॉईल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि उससे इनकी शेप ख़राब नहीं होती है। तो बस इस तरह से मैंने आलूओं को कट कर लिया है चौकोर पीसेस में। ये देख लें, बस इस तरह से हमने इनको चौकोर पीसेस में कट करना है और तमाम आलू इस तरह से हम चौकोर पीसेस में कट कर लेंगे। एक आलू मज़ीद मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देख लें, बस इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे चौकोर पीसेस में। इस वक्त तमाम आलू मैंने चौकोर पीसेस में कट कर लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बाउल में ऐड कर देंगे, क्योंकि अब हमने इसकी चाट बनानी है। तो बाउल में ऐड कर देंगे इसको। आलूओं को अब हम एक साइड पर रखेंगे। इसके लिए इमली का हम खट्टा पानी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 कप के बराबर इमली का पल्प मौजूद है और इसको हम ग्राइंडर जग में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें हम पुदीने की चंद पत्तियाँ शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी मिकदार कितनी है, थोड़ी सी हम इसमें पुदीने की पत्तियाँ शामिल करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम सौंठ पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे और क्वार्टर टी स्पून के बराबर इसमें हम टाटरी शामिल करेंगे और 2 हरी मिर्ची इसमें शामिल कर देंगे। इसको ग्राइंड कर लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे। अभी मैंने इनको ग्राइंड कर लिया, अच्छे से बारीक पेस्ट बना लिया है। अब इनको हम आलूओं में शामिल कर देंगे और उसके बाद हम मज़ीद पानी शामिल करेंगे। ग्राइंडर जग में पानी ऐड करेंगे और वो हम जग को भी साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से और पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम, अगर पानी कम रहेगा तो मज़ीद पानी इसमें हम शामिल कर देंगे। 1 कप पानी मज़ीद मैंने इसमें शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा से इसमें हम नमक भी टेस्ट कर लेंगे। अगर कम रहेगा तो ऐड कर देंगे, मगर इसमें नमक बिल्कुल परफेक्ट था, मैंने ऐड नहीं किया था। इसको हम ढक कर रख देंगे एक साइड पर। तब तक हम फुल्कियों के लिए बेसन को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 कप के बराबर बेसन मौजूद है, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसके बाद इसमें हम नमक शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर। साबुत ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के और कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून भर के और साथ ही इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे, यानी खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, वो ऐड कर देंगे क्वार्टर टीस्पून के बराबर। पहले हम इसको ड्राई मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी शामिल करते रहेंगे और इसको बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। मैं अब सारी कंडीशंस आपके साथ शेयर करूँगी।
इस वक्त ये काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है। ना ही ज़्यादा इसको हम थिक रखेंगे, ना ज़्यादा थिन रखना है, बस पोरिंग कंडीशन में होना चाहिए। और इसको बस मिक्स करने के बाद 5 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, तब तक के लिए ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल इस वक्त गर्म हो चुका है, तो इसमें अब हम ये बैटर पोर कर देंगे, यानी फुल्कियाँ इसमें हम डालना शुरू करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने छोटी फुल्की बनानी है या बड़ी फुल्की बनानी है या गोल बनानी है, शेप का कोई इशू नहीं है। आप किसी भी साइज़ की फुल्की इसमें ऐड कर सकते हैं। फुल्कियों को हमने हल्की आंच पे कुक करना है और बिल्कुल जैसा कुक होना शुरू हो जाएंगी तो इसको हम टर्न कर लेंगे, रिक्वायर्ड कलर लाने तक इसको हम कुक कर लेंगे। और जब फुल्कियाँ पक जाएंगी तो उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस वक्त ये फुल्कियाँ काफ़ी अच्छी पक चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। बस इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। बाकी की फुल्कियाँ भी इस तरह से हम ऑयल में ऐड कर देंगे, उनको भी हमने इस तरह से कुक कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात और भी शेयर कर देती हूँ। इन फुल्कियों को निकालने के बाद आपने फ़ौरन से उस खट्टे पानी में शामिल करना है जो हमने आलूओं में शामिल करके रखा हुआ था। आपने किसी प्लेट में इस फुल्कियों को निकाल कर नहीं रखना है, ये हार्ड हो जाएंगी। आपने फ़ौरन से इनको यहाँ से निकालना है और खट्टे पानी में शामिल करना है। उससे क्या होगा कि ये खट्टा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी, काफ़ी अच्छी ज़्यादा सोक हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस यहाँ से इस वाले बैच को भी यहाँ से निकाल लेंगे और उसको हम खट्टे पानी में शामिल कर देंगे। और अभी आप देख सकते हैं मैंने खट्टे पानी में फ़ौरन से शामिल कर दी थी और काफ़ी अच्छी फूल चुकी हैं। बस इसमें और मज़ीद कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम पुदीना ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा हम कटा हुआ हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर देंगे। इनको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम सर्व करेंगे। बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी चाट बनकर तैयार हुई थी। यकीन जानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अगर आपने ऐसी चाट पहले ट्राई नहीं की है तो ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कॉमेंट से बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।